जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल A to Z जॉब्स में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको होली की हार्दिक बधाई देता हूं। आपकी और आपके पूरे परिवार की ये होली आपके लिए खुशियां लेकर आए और उम्मीद करता हूं कि जिन बच्चों ने ITBP का भी एग्ज़ाम दिया उनकी अगली होली ITBP में ही मने। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ITBP ट्रेडमैन फीमेल की कट ऑफ के बारे में और वैकेंसी इंक्रीज हुई है या नहीं हुई है इसके बारे में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम आपको गवर्नमेंट जॉब के जो भी आपके ऑफलाइन या ऑनलाइन फॉर्म निकलते हैं उन भर्तियों के बारे में आपको सभी जानकारी प्रदान करते हैं। साथ में उनके एग्ज़ाम रिजल्ट, कट ऑफ, एडमिट कार्ड और जो भी अदर इश्यू रहते हैं वो हम आपको उचित टाइम पर प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों, अब चलते हैं हम आज के अपने इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, जो है ITBP फीमेल कांस्टेबल ट्रेडमैन की कट ऑफ क्या रहेगी। आप देख सकते हैं आपकी टोटल 303 वैकेंसी थी पहले, जिसमें ट्रेलर की बात करूं तो फीमेल कैंडिडेट की टोटल 3 वैकेंसी थी, जो जनरल की और एक OBC की। गार्डनर में टोटल वैकेंसी थी जो फीमेल कैंडिडेट की वो 6 थी, जनरल की 2, SC की 1, ST की 1 और OBC की 2। कोबलर में फीमेल कैंडिडेट की वैकेंसी थी टोटल 4, OBC की 1, SC की 1 और जनरल की 2। वहीं वाटर कैरियर में जो फीमेल की वैकेंसी थी वो थी 14, 7 जनरल की, 2 SC की, 1 ST की और OBC की 4। सफाई कर्मचारी फीमेल कांस्टेबल की वैकेंसी थी जनरल की 3, SC की 1 और OBC की 1। वहीं कांस्टेबल कुक में फीमेल की वैकेंसी थी जनरल की 4, SC की 1, ST की 1, OBC की 2। वाशरमैन में जनरल की 2, SC की 1 और OBC की 1। वहीं बार्बर में फीमेल कैंडिडेट की जनरल की 1 और OBC की 1 वैकेंसी थी। टोटल दोस्तों आपकी ये वैकेंसी थी। बात करें टेलर, गार्डनर, कोबरल के लिए आपकी मैक्सिमम एज 23 थी और वाटर कैरियर, सफाई कर्मचारी, कुक, वाशरमैन, बार्बर के लिए आपकी जो थी वो थी मैक्सिमम एज आपकी 25 थी। लड़कियों की कोई फीस नहीं लगी थी। आपको पता भी है ट्रेड टेस्ट सबके हो चुके हैं, 19 तारीख को एग्ज़ाम हो चुका है। अब रिजल्ट आने वाला है जो अगले महीने तक आ जाएगा, लेकिन इश्यू एक ही बना हुआ है कि कट ऑफ क्या रहेगी। तो मैं फीमेल कैंडिडेट की सभी ट्रेड की मैं कट ऑफ बता देता हूँ। वैसे कट ऑफ हाई रहेगी कुक की और वाटर कैरियर की, जो ये 2 ट्रेड हैं इनकी कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा रहेगी, लेकिन मैं सारों का कंपैरिजन करके आपको एक कट ऑफ बता देता हूँ। अगर आप यहाँ तक आते हो तो आप सेव हो। बात करूँगा मैं पहले सिर्फ फीमेल कैंडिडेट की। अगर फीमेल कैंडिडेट के 16 से लेकर 25 नंबर तक के बीच में अगर आपके नंबर हैं, चाहे आप SC हो, ST हो और OBC हो, 16 से लेकर 25 के बीच में अगर आपके ट्रेड टेस्ट में नंबर हैं तो आपको कम से कम 38 प्लस नंबर लेने पड़ेंगे। 38 प्लस तो लेने ही लेने पड़ेंगे अगर आप SC, ST, OBC से हो और आपके ट्रेड टेस्ट में 16 से 25 हैं। मतलब वैसे 38 मैंने बहुत कम ही बताया है, मेडिकल के लिए बताया। फाइनल कट ऑफ थोड़ी और ऊपर रहेगी, 1-2 नंबर। तो मतलब 38 में अगर आप करते हो स्कोर होता तो लगभग आप सेफ हो। जनरल कैंडिडेट अगर आपके 20 से लेकर 25 तक के बीच में जो जनरल में आती हैं लड़कियां, उनको लेने पड़ेंगे 42 प्लस, 40 प्लस या 42 प्लस। अगर 40 प्लस आते तो आप लगभग सेफ हो जाते हो, लेकिन फाइनल कट ऑफ में नहीं आओगे। अगर आपके 42 प्लस आते हैं तो आप फाइनल कट ऑफ में 100% श्योर हो। ये थे आपके SC, ST के, OBC के बता दिए मैंने और जनरल के बता दिए। अब बात करते हैं जिनके ट्रेड टेस्ट में नंबर हैं 25 से ऊपर। अगर आप हो SC, ST, OBC हो फीमेल कैंडिडेट और आपके ट्रेड टेस्ट में 25 से ऊपर नंबर हैं, तो अगर आपके ट्रेड रिटर्न में 35 प्लस अगर आप नंबर लेते हो, 35 प्लस अगर 25 से लेकर 30 नंबर के बीच में आते हैं तो 35 प्लस। वैसे तो थोड़ी और नीचे जाएगी ये, 34, 33 हो सकती है, लेकिन आप एस्टिमेट 35 प्लस लगा के चलो। अगर 35 प्लस आते हैं तो आपका श्योर है, मतलब पक्का नहीं बोल सकता मैं, लेकिन श्योर है कि हो सकता है। लेकिन अगर आपके आते हैं और 40 प्लस आ जाते हैं तो आपका 100% हो जाएगा। अगर आपके ट्रेड टेस्ट में 25 प्लस हैं और रिटर्न में आपके 40 प्लस हो जाते हैं तो आप 100% श्योर आपका सिलेक्शन हो जाएगा।
जनरल की बात करें फीमेल कैंडिडेट की, अगर ट्रेड में आपके 25+ नंबर हैं तो आपको लेने पड़ेंगे 38+, 37 38+ लोगे तो आपका 100% हो जाएगा। ये थी फीमेल की सभी जो वैकेंसीज़ हैं उनसे रिलेटेड। हाँ, जिन जिन में एक एक दो दो वैकेंसी हैं तो उनकी तो सीधी बात है थोड़ी कट ऑफ और हाई रहेगी, लेकिन जो जिस तरह वाटर कैरियर इसमें 7-8 वैकेंसी हैं और हैं। वैसे बहुत से लड़कियों के जो ट्रेड टेस्ट हैं वो 28 से कम ही दे रखे हैं। एक दो लड़की हैं जिनके 30 या 32 33 34 नंबर दे रखे हैं, लेकिन तकरीबन मैंने जिन्हें कभी देखे हैं उनके 20 हैं या 24 हैं, 25 मतलब समथिंग इस तरह के नंबर लगे हुए हैं। अब बात करेंगे दोस्तों मेल कैंडिडेट की। मेल कैंडिडेट की मैंने कई बार बता चुका हूँ, मैं फिर भी बता देता हूँ, लेकिन मैं अब की बार बताऊँगा ओवरऑल 100% से। 60% आपके रिटर्न के हैं, 40% आपके ट्रेड के हैं। अगर दोस्तों आपके आते हैं जर्नल कैटेगरी में 70% प्लस, 70 ओवरऑल बोल रहा हूँ मैं, ट्रेड टेस्ट और रिटर्न की मिला के 70% प्लस आते हैं तो आपका हो सकता है। ओबीसी 68, SC ST 65 66 तक हो जाएगा, 66 67 तक लगभग, मतलब 55 50 से लेकर 68 के बीच में इतना रहेगा। अगर वैकेंसी बढ़ी तो रहेगी ये इतनी कट ऑफ। अगर वैकेंसी नहीं बढ़ी तो कट ऑफ थोड़ी और ऊपर जो लगेगी। जिस तरह जनरल की मैंने अभी वैकेंसी बढ़ी तो मैंने 70 बोला, अगर वैकेंसी नहीं बढ़ी तो लगभग 75+ रह सकती है। और ओबीसी की 73, SC ST की लगभग 70। तो ये कट ऑफ रहने वाली है। अगर आपकी वैकेंसी नहीं बढ़ी तो, वैकेंसी बढ़ गई तो ऑटोमेटिक है थोड़ी नीचे ही कट ऑफ आएगी। दोस्तों बहुत से पूछ रहे हैं वैकेंसी बढ़ गई है, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, आपने कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखा है कि आपकी ITBP ने कोई नोटिस जारी किया हो कि आपकी वैकेंसी इंक्रीज हो गई है? फिर भी मैं आपको एक बार ऑफिशियल वेबसाइट पर भी लेके चलता हूँ। दोस्तों ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट, इस पर आप देख सकते हैं नोटिस एक रनिंग हो रहा है ड्राइवर का, एक जो कांस्टेबल स्पोर्ट्स कोटे से सेलेक्ट हुए थे उनका, और जो फोर्स एलोकेशन हुई है और उनका। सिर्फ जो ये नोटिस हैं ये अभी चले हुए हैं ऑन ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो जो वैकेंसी इंक्रीज का वो अभी तक कोई नोटिस मुझे तो दिखाई नहीं दिया। अगर आपको फिर भी कई अदर सोर्स से मिलता तो मैं तो बात कहूँगा आपसे कि आप शेयर करें, लेकिन दोस्तों अभी तक वैकेंसी बढ़ने का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो आप ये सोच के ना चलो कि वैकेंसी इंक्रीज होंगी। दोस्तों अगर वैकेंसी इंक्रीज होंगी तो आपको या तो नोटिफिकेशन मिलेगा या आपका जब रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट में आपको एक्सटेंडेड लिस्ट मिल जाएगी, उससे आपको पता लग जाएगा कि आपकी वैकेंसी बढ़ी है या नहीं बढ़ी है। बहुत से बोल रहे हैं कि तेरे को क्या पता, वैकेंसी तो बढ़ रही है। भाई मेरे को चलो ठीक है, नहीं पता मेरे को, आपको पता होगा, लेकिन अभी वैकेंसी नहीं बढ़ी है। वैकेंसी बढ़ेंगी तो आपको रिजल्ट में साफ साफ पता चल जाएगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बिना हम इस बात की पुष्टि नहीं कर सकते कि वैकेंसी बढ़ी है या नहीं बढ़ी है, लेकिन अभी मान के चलिए आपकी 303 ही वैकेंसी हैं। वैसे चांस हैं वैकेंसी बढ़ सकती हैं, लेकिन जो भी फैसला होगा अंतिम फैसला वो ITBP का ही होगा, वैकेंसी बढ़ाने का या घटाने का। दोस्तों अगर फिर भी किसी का डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। आपकी प्रॉब्लम बता क्या है दोस्तों, आप वीडियो नहीं देखते पूरी। अगर आप वीडियो नहीं देखोगे तो आपको क्या पता कि मैंने कितनी कट ऑफ बताई है। आप आते हो कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, सर OBC ट्रेड में इतने नंबर हैं और रिटर्न में इतने हैं, हो जाएगा क्या? भैया मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी का हो जाए, कोई भी ना रहे, सबकी होली मने वहाँ पर। खासकर उनकी जिनकी लास्ट भर्ती थी उनको तो मैं खासकर यही चाहूँगा कि उनका सिलेक्शन ज़रूर होना चाहिए। जिनकी अभी एज रह रही है वो तो और भी ट्राई कर लेंगे, लेकिन जिनकी लास्ट चॉइस थी उनको तो मुश्किल हो जाएगी। तो मैं पहले यही कहूँगा कि उनका ज़रूर होना चाहिए, बाकी जो मेहनत करेगा वो तो रहेगा ही नहीं, इसमें सबको पता है। दोस्तों ये तो जानकारी थी मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना, और मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी होली। जय हिंद, जय भारत।